पहले एक जलसा हुआ था भगा में। भगा बोलते हैं, बगा बोलते हैं, बगा। बड़ा आलीशान जलसा था, बहुत बड़ा मजमा था। और उसके बाद में भगा वाले जो हैं वो सो गए, क्योंकि उस वक्त गरीब थे, अब हो गए मालदार। और मालदार होने के बाद आदमी अपनी हालत पे रह जाए, दीनी हमीयत उसमें हो, दीनी खिदमत का जज्बा हो, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वरना क्या होता है, पैसा आया बेनवाजी हो गया, पैसा आया मालदार हुआ वहाबी हो गया, पैसा आया मुतकब्बिर हो गया, मगरूर हो गया। जब तक पैसा नहीं, जलसों में हाजिरी खूब, और पैसा आया तो जलसों से भी गायब, मस्जिदों से भी गायब। और ये जो देख रहे हैं हम हाल, ये यूं ही नहीं है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। हदीस सुना दूं? सुनाऊं? अरे कुछ तो जिंदा बनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम जी आलिम माकाना वमा यकून, आलिम गैब इरशाद फरमाते हैं, जी इरशाद, इन्नी खशीतु अलैकुम अन तबसुत अलैकुमुद्दुन्या कमा बसतत अला मन काना क़ब्लकुम फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम। बेशक, यानी सरकार फरमाते हैं, मुझे तुम पर इस बात का खौफ है कि दुनिया तुम्हारे सामने जब कुशादा हो के आ जाएगी, दौलत का अंबार लगेगा, जब तुम मालदार बन जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही तबाह बर्बाद कर देगी जैसे तुमसे पहलों को तबाह कर दिया, हलाक कर दिया उन लोगों। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि वो इससे पहले कुशादा हाल थे, मालदार थे, मालो दौलत के उनके पास अंबार थे, वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम। कंजूसी मत करो, तड़प के बोलो। फरमाया कि वो अपनी हट पर थे, अपनी हट दर्मी पर थे वो। वकानू यकूलून, और वो अपनी हट दर्मी पर अड़े रहे और ये कहते थे
ऐज़ा मित, ए लड़के बैठ, ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जालिम ये कहते थे, काफिर, कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम हड्डी बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, हड्डियां भी गल जाएंगी मरने के बाद, तो कुरान पाक ने उसका जिक्र फरमाया। इन्ना लमबऊसून। तो काफिर कहते थे, क्या जब हम हड्डियां बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जा सकता है? अवाबाउनल अव्वलून। वो नहीं बोल रहा है आदमी, देखो मुंह बंद किए हुए बैठा है, जैसे वैसे ही बैठा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये कुरान अजीम की आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिनसे कि ईमान मजबूत होता है, ईमान में जान आती है, ईमान में कुव्वत पैदा होती है। तो काफिर क्या बोलते थे कि क्या हमारे बाप दादा जो मर के मिट्टी में मिल गए, क्या उन्हें भी उठा लिया जाएगा क़यामत में? क्योंकि इस्लाम ने क़यामत पर ईमान की दावत दी है कि ये मत समझो मरने के बाद तुम बस छुट्टी हो गई तुम्हारी, सारे आमाल का हिसाब भी लिया जाएगा और तुम्हें दोबारा कब्रों से निकाला जाएगा। ये इस्लाम का दिया हुआ अकीदा है। तो कहते थे क्या हम दोबारा जिंदा होंगे, हड्डी हो जाएंगे तब भी, मिट्टी बन जाएंगे तब भी? कुरान अजीम ने इसकी तरदीद फरमाई उनके बातिल अकीदे की, तो अभी बताऊंगा। लेकिन सारे लोगों को निकाला जाएगा। कुरान पाक ने फरमाया, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। ऊपर वाले भी बोलते रहे सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे प्यारे हबीब अपनी ज़बाने पाक से ऐलान फरमा दीजिए, ए लोगों, चाहे पहले हो चाहे बाद वाले हों, तुम्हारे बाप दादा हों या क़यामत तक आने वाले लोग हों, वो सारे के सारे लोग जाने पहचाने दिन क़यामत में जमा कर दिए जाएंगे। सबको जमा किया जाएगा, सबको जमा किया जाएगा। सरकार फरमाते हैं, अब ये देखो गैब की खबर हुजूर दे रहे हैं, ये तो कुरान पाक ने फरमाया। अब हुजूर क्या फरमाते हैं हमारे आका? इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द। फरमाया सबको तो कब्रों से निकाला ही जाएगा, मगर उन सारे लोगों में सबसे पहले जो कब्र अनवर से बाहर आएगा वो कोई और नहीं होगा, वो मैं हूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हुजूर कब्र अनवर से बाहर आएंगे
और शान से आएंगे कि दाहिनी तरफ उनके वजीर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे, तरफ उनके दूसरे वजीर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम होंगे। ये दोनों हुजूर के दाएं बाएं होंगे और हुजूर बीच में होंगे। और वो शहंशाह दो आलम रोज़े पुरनूर से बाहर तशरीफ लाकर जन्नतुल बकी तशरीफ लाएंगे, मदीने शरीफ के कब्रिस्तान में तशरीफ लाएंगे और वहां से जितने लोग मदफून हैं वो सब के सब हुजूर के साथ हो जाएंगे। और फिर सारी दुनिया में जो लोग जहां जहां भी दफन हैं वो सारे के सारे लोग अपनी अपनी जगह से निकलेंगे और सबका एक ही रास्ता होगा, एक ही तरफ को चलेंगे। वो है मकाम अरफात। अरफात जहां हज होता है, अरफात के मैदान को मैदान क़ियामत बना दिया जाएगा। सारे लोग हजरत आदम से लेकर क़ियामत तक पैदा होने वाले एक ही जगह जमा होंगे। आज दुनिया में कोई ऐसा मैदान नहीं है कि इस दौर के लोग ही अगर जमा हो जाएं तो मैदान काफी हो जाए, लेकिन क़यामत के दिन तो अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे। मगर वो खुदाए पाक कादिर मुतलक है जो थोड़ी सी चीज को, जो आदम से वजूद में लाया जमीन व आसमान को, वो छोटी सी जमीन को फैलाने के बाद बहुत लंबी और चौड़ी कर सकता है। और मैदान अरफात को मैदान क़ियामत बनाने में हिकमत अल्लाह की ये है कि मैदान अरफात ही वो मैदान है जिस मैदान में हजरत आदम और हजरत हव्वा की तौबा कबूल हुई थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत की जगह है, बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। वो रहमत की जगह है मैदान अरफात, तौबा की कबूलियत की जगह है मैदान अरफात। तो उसको अल्लाह मैदान क़यामत बनाएगा ताकि उसके बंदों पर रहम किया जाए। और हुजूर का सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाना, कब्र अनवर से मैदान क़यामत में तशरीफ लाना, इसमें भी हिकमत यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत जब पहले तशरीफ लाएंगे तो रहमत साथ साथ चलेगी, मग़फ़िरत साथ साथ चलेगी। ये लोगों हमारे आका में मिल गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन काफिर इनकार करते हैं क़यामत में दोबारा जिंदा हो गए होने का। वो कहते हैं मर गए तो अब दोबारा जिंदा नहीं होंगे, मर गए तो अब क्या उठाए जाएंगे, हड्डियां कैसे इंसान बन जाएंगी, ये मिट्टी कैसे इंसान बन जाएगी। मगर ये इस्लामी मालूमात है जो मुसलमानों को होनी चाहिए। हे लोगों, हमारी तो पैदाइश ही मिट्टी से है। बोलो खुदा पाक ने हजरत आदम को मिट्टी ही से बनाया, उसमें हिकमत ये थी है लोगों, आज आदम को मिट्टी से बना रहा हूँ, क़यामत के दिन सबको मिट्टी से बाहर निकालूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सुभान अल्लाह, सुभान। सगीर अहमद नाम है हमारा। अच्छा जी माशाल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं, जितने भी हैं बचे हुए जी जी तो हैं जिंदा दिल। अरे जैसा अब जब हमारा पढ़ाई का दौर था, हाँ तकरीर सुनते थे, वैसी जमात है आप माशाल्लाह, बहुत बढ़िया जमा रहे हैं। अरे मतलब जमात है बिल्कुल, जम गई कि नहीं तकरीर? सब जम गए। बोलो कैसा लग रहा है? अरे सब जम गए माशाल्लाह। वाह वाह। अभी नहीं बोलो पीछे वाले। सुभान अल्लाह बोल के जरा बताओ, सुभान अल्लाह।
ये बड़े मियाँ नहीं बोले, ये रुमाल लपेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब पता लगता है यहां पर। कितने 10 साल में कह रहे हैं नंबर आ रहा है सुनने का। अब 10 साल बाद फिर जिंदा रहे तो फिर सुन लेना। ये नेताजी जो है ना बहुत मालदार आदमी है, मकान बड़ा आलीशान बनाया है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और शादी जो इन्होंने अभी की है, बहुत पहले मुझसे कहा था, मगर मैं तो भाई ज्यादा बाहर ही रहता हूँ तो मैं आ नहीं सका, लेकिन सुनने में आया, बाला बाला सुनने में आया साहब, 8 क्विंटल बकरे का गोश्त खत्म हुआ है। शादी वालों ने पहले तो कहा 500 लोग आएंगे और फिर कह दिया 900 लोग आएंगे। 900। नेताजी ने कह दिया तुम 2000 आ जाओ। नेताजी तो नेताजी हैं, मगर सोचना ये चाहिए दूल्हा वालों को कि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसको लूटने के लिए जा रहे हैं, या उसके यहाँ मेहमानी में जा रहे हैं। ये तरीका बदलो साहब। इतने ज्यादा बाराती, और बाराती भी अल्लाह जाने ये 900 आए कहां से होंगे, पता नहीं कहां से आए होंगे। ये भगा गए थे, भगा के यहीं से आई थी बारात, चमरौए से आई। भगा के बाराती थोड़ी होंगे। घराती थे। लेकिन मुसलमानों अपने हालात सुधारो। 100-200 बाराती बहुत होते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी, 150-200 आदमी बुला लो और जैसी हिम्मत हो। और दूल्हा वालों को भी ये चाहिए कि वो कम से कम लोगों को लेके जाए, बताए कि इतने लोग जा रहे हैं, 200 लोग आएंगे। अगर वो 300 को कह रहा है तो कहो नहीं हम तो 200 आएंगे। हम ऐसा ही करते हैं। हमने अपने बच्चों की जो रिश्ते किए तो हमने कम से कम बाराती लेके हम गए। दूसरे पे बोझ बनने थोड़ी जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाप कमा के रख के आ जाता है। पहले तो कुछ नहीं मांगेंगे, उसके बाद तो फिर मांगना शुरू करेंगे। और वो लड़के के दोस्त आप कह रहे हैं यार कार तो होती, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मुंह खुद ही फैला रहा है। ये हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो। 5 लाख 10 लाख इधर तो रिवाज बहुत ज्यादा है, सुना है 10-10 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं लोग। अरे तुम्हारा बाप दे गया कमा के, तुम कौन भिखारी हो? भिखारी नंबर 1 हो, कौन हो तुम? शर्म नहीं आती? डूब के कहीं नहीं मर जाते जो ये मांग तांग करते हो? काय के ले रहे हो पैसे? अरे लड़की का के लिए हुक्म है कि वो महर ले, तुम देने वाले होना चाहिए, और लड़की से ही ले रहे। इतने लाख और उतने लाख और ये और वो, अल्लाह की पनाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह। बेशर्मों को शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मर जाते। अरे इस्लामी तरीके पर शादी ब्याह करो, अल्लाह पाक तौफीक दे। तो नेताजी जलसा नहीं कर सकते? तुम 2000 बाराती आ जाओ, कोई बात नहीं, बकरों की रैली ज़िबा करवा देंगे, लेकिन जलसा नहीं करा सकते। ये खड़े हो जाएं तो भगा के लोग जो हैं इनका साथ देंगे जरूर। क्यों भाई, कितने लोग भगा के हो? यहाँ हाथ उठाओ तो भगा वाले। वही होना, जलसा अगर किया जाए तो सब लोग साथ दोगे नहीं दोगे इनका? देखो 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 ना, देखो इधर, तुम ही ठंडे हो, यही ठंडे। वैसे हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा खिदमत भी करते हैं। कभी कभी वो कभी कभी होती है, वो कभी कभी वाला दिन आज भी है।
तो सब जमा होंगे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। लेकिन ये जा रहे हो क्या? अभी निकलोगे? पढ़ लियो अभी थोड़ी देर बाद, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बैठो, तुम हो तो रौनक है, अपनी जगह आओ इधर। मदरसा अच्छा कायम किया है इन्होंने वहां पर, माशाल्लाह। आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ो। बीसलपुर में बहुत अच्छी दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमारे बहुत चहीते हैं। तो कुरान अजीम ने जो अकीदा हमें दिया, अभी थोड़ा तफसील से बताऊंगा। चलो हुक्म हो रहा है नाते पाक पढ़ने का, तो मैं भी पढ़ दूंगा। कौन कहता है दूर रहते हैं, हमारे सरकार हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दिल में हुजूर, वाह भाई वाह, बहुत जोशीला इंसान है। ऐसा कोई और भी है मजमे में? नहीं है। अच्छा चलो, है कमेटी में? कमेटी में आदिल भाई, तुम भी कमेटी में हो? आज से तुम्हारी दाढ़ी पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। लेन देन सीधे हाथ से किया करो। अच्छा, ये हाथ में क्या बांधा डोरा? मुसलमान का काम नहीं होता। ये डोरे वोरे सब निकाल बाहर करो, खोल दो।
उनके लबे जाज में अब भी ये असर है, उनके लबे जाज में, वाह वाह, उनके लबे क्या बात है हज़रत, वाह वाह, जाज में अब भी वो असर है, भी ये असर है, उनके लबे जाज में, वाह वाह, भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है, वाह वाह वाह, वो बहुत माशाअल्लाह है, कह दे के सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, वाह। एक मिसरा और पढ़ूं। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। हाफिज जी जम गई नहीं? अच्छा बहुत बढ़िया, तुम बताते रहे ना। हाँ जमीन है जमीन। अच्छा ये दो मिसरे भगा वालों की तरफ से, और ये गांव कौन सा है? लधुपुरा जी। किसकी तरफ से पढ़ूं बताओ? भगा वालों की तरफ से पढ़े? अरे भाई सबकी तरफ से पढ़ दे रहे हैं। चलो क्यों लधुपुर वाले क्यों महरूम रहे? मिलक वाले, नगलिया वाले, जहां जहां वाले हैं सब की तरफ से पढ़ दे रहे हैं, औरतों की तरफ से पढ़ दे रहे हैं, सब है नहीं? सब की तरफ से। दिल पे हाथ रखो, देखो हुजूर का इश्क कैसा है। वल्लाह वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है, वल्लाह वाह 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 वाह, वल्लाह। ये आप समझो कि आप खुद पढ़ रहे हैं। वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है। उधर वाले कुछ कमजोर हैं क्या? वल्लाह मेरे
सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ लधुपुरे में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। अब भी आ रहे हैं लोग, जो जागता जा रहा है वो भागता आ रहा है। अब ये पोजीशन हो गई है। तुम लोग जब जलसा करोगे भगा में, ये ऐसा समझो कि नेताजी के सर, क्यों भाई, तो किस टाइम बिठाओगे? है? 11 बजे ठीक है, 9 बजे, अल्लाह 9 बजे, 9 से 10 तक, 9 बजे तब देखो जलवे, मजमा भी कितना होता है, मजा कितना आएगा। जी जी, ये थोड़ी 12:30 बजे बिठा रहे हो। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अरे भाई भूरे मियाँ भी आ गए। भूरे मियाँ, एक नींद हो गई नहीं हो गई? हो गई। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, पढ़ो मिलके, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। दुरूद पाक और पढ़ ले।
सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह पाक जल्ला मजदू इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते रहो। वकूनू मअस्सादिकीन। और सच्चों के साथ रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, झूठों के साथ मत रहो, सच्चों का साथ पकड़ो। खुदा का खौफ रखो दिल में, हर वक्त हर काम में अल्लाह का खौफ रखो। कमाई करो तो भी अल्लाह के खौफ के साथ, खेत में काम करो तो भी अल्लाह का खौफ साथ रहना चाहिए, खाना खाओ तो भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हलाल है कि हराम छानबीन होना चाहिए उसकी। इसलिए हम फैक्ट्रियों वाले गोश्त नहीं खाते, हम नहीं खाते क्योंकि पता नहीं ज़िबा कौन कर रहा है उनमें। सुन्नी है कि वहाबी है, वहाबी का ज़बिया जायज़ नहीं है, तो हमने एहतियात कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, हलाल हराम की तमीज करो। खुदाए पाक ने 24 घंटे रोजाना आपको दिए। उन 24 घंटों में अल्लाह पाक ने 5 वक्त नमाज मुकर्रर की कि मेरे दरबार में 5 टाइम आ जाओ। और याद रखो, आता वही है जिसे खुदा बुलाता है। सुभान अल्लाह। बहुत से अजान सुन के भी बातों में लगे रहते हैं, मस्जिद नहीं जाते, लेकिन अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने नमाज की तरफ आने के लिए कितना सवाब रखा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा इरशाद फरमाते हैं, जो भी मेरा गुलाम मस्जिद की तरफ चलता है तो हर कदम पर एक नेकी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने तो इरशाद फरमाया, मन अतानी यमशी अतैतुहु हर वाला। अल्लाह पाक फरमाता, जो मेरा बंदा दौड़ के मेरी तरफ आता है, मेरे घर में आता है दौड़ कर, तो ये बंदा अपनी दौड़ के अपनी ताकत के मुताबिक दौड़ता है और मेरी रहमत दौड़ के उसको गले लगा लेती है। सुभान अल्लाह। क्यों भाई लड़के, ए लड़के, दौड़ के गले लगा लेती है अल्लाह की रहमत। मेरे अजीजों, आज हम रहमत से दूर हो रहे हैं, नमाज से दूर हो रहे हैं। ये रहमत से दूरी है, जानते नहीं हो? जब बंदा मोमिन हाथ उठाता है अल्लाहु अकबर कहने के लिए, तकबीर तहरीमा के लिए, तो ये दोनों हाथ किबले की तरफ होते हैं।
और कान की लौ तक हाथ पहुंचा, तो क्या तसव्वुर होना चाहिए? ये हिकमत क्या है? दोनों हाथ उठाने में, कानों तक पहुंचाने में हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि बंदा जब किसी वजह से कोई गलती कर बैठता है और फिर उसे होश आता है तो कान पकड़ता है। इस्लाम ने कान नहीं पकड़वाए मगर कानों तक हाथ उठवाए ताकि तेरा एहसास जारी रहे और तू उस वक्त ऐलान करे दोनों हाथ उठाकर, ए मालिको मौला, मैंने दुनिया से राबता तोड़ दिया है और तुझसे राबता जोड़ लिया है। सुभान अल्लाह, तुझसे ताल्लुक जोड़ लिया है मैंने। अब दुनिया से ला ताल्लुक हो गया बंदा और अल्लाह से ताल्लुक हो गया। अब हुक्म हुआ सरकार का, अंतअबुदल्लाह कान्नका तराह, तुमने इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, ऐसे गोया कि तुम अपने खुदा को देख रहे हो। ये कैफियत पैदा हो जाए तो ये तो बहुत आला दर्जा है इबादत का, और अगर ये कैफियत पैदा न हो तो सरकार ने फरमाया, फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर तुम न देख सको तो ये यकीन रखो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें जरूर देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, हजरत मौलाना सगीर साहिब किबला, खुदा तुम्हें जरूर देख रहा है, जरूर देख रहा है। ये तसव्वुर कायम रहना चाहिए पूरी नमाज में, और नमाज के अलावा जो भी नेकी करो उसमें यही तसव्वुर रहना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे, बोलो बोलो, देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। तो जब खुदा देख रहा है तो अब इबादत सिर्फ खुदा के लिए होगी, गैर खुदा का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो अब रियाकारी के लिए इबादत नहीं होगी। इसलिए कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमारा खुदा देख रहा है, जिसके लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं जब वो देख रहा है तो किसी और से हमें क्या काम, कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। समझे आप? अच्छा एक बात बताओ मुझे, नमाज से निकलते हैं तो आप सलाम फेरते हैं कि नहीं? क्यों? बोलो ना, या ऐसे उठ के भाग पड़ते हो? सलाम, फिर दुआ भी मांगते हैं, जिक्र भी कुछ करना चाहिए। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर भी पढ़ना चाहिए हर नमाज के बाद। तो आप सलाम फेरते हैं दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। तरीका ये है सलाम का कि इमाम साहब दाहिनी तरफ वालों की नियत करें, बाईं तरफ वालों की बाएं सलाम में नियत करें, और आप जहाँ बैठे हैं दाहिनी तरफ के लोगों की और फिर बाईं तरफ के लोगों की। इमाम साहब के पीछे हैं तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करना होगी। क्यों भाई? तो सलाम में नियत करेंगे आप, दाहिनी तरफ जितने भी ईमान वाले हैं, जिंदे मुर्दे, सबकी नियत करो। जिन हो ईमान वाले उनकी भी नियत करो। अच्छा, एक तरीका है सलाम का कि आप जब कहीं से आए तो सलाम करें महफिल में, और महफिल से जाएं
तो सलाम करें, ये होता है तरीका। मुलाकात हो, आने जाने में सलाम होता है। ये कोई गैर मुस्लिम अगर आपसे पूछे कि मस्जिद में तुम सब सफ बसफ बैठे हुए हो तो एकदम सब सलाम क्यों करने लगते हो, क्या जवाब है इसका? तुम सलाम क्यों करने लगते हो भाई? इधर वाला उधर वालों को कर रहा है, उधर वाला उधर वालों को कर रहा है, सलाम क्यों? सलाम करते क्यों हो? कहीं से आए हो तुम या कहीं गए हो तुम? क्यों सलाम करते हो? सोचो। जवाब बताऊं तुम्हें? जवाब बताऊं? हम कहेंगे इस राज से सिर्फ ईमान वाला वाकिफ होता है, बेईमान पर ये राज नहीं खुलते। बेईमान पर ये राज नहीं खुलते। हमने कहा तुम्हें पता नहीं, आने जाने में तो उधर से इधर आ गया, इतना ही होता है। और हम जब दाखिल हुए थे तो हमने अल्लाह से यह अहद किया था, अल्लाह सारी दुनिया से हमने ताल्लुक तोड़ दिया है और तुझसे ताल्लुक जोड़ लिया है। अब हम फिर दुनिया में आ रहे हैं तो हम सलाम कर रहे हैं कि ताकि दुनिया वालों से अब ताल्लुक फिर से कायम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सलाम होता है। तो सलाम होता है ताल्लुक कायम करने के लिए। क्यों भाई? ये क्या क्या ताल्लुक कायम करने के लिए सलाम होता है। और सलाम जिससे होता है उससे ताल्लुक होता है, तभी सलाम होता है। और अगर ताल्लुक टूट गया तो फिर आदमी सलाम करना छोड़ देता है और कहता है उससे तो सलाम दुआ बंद है, बंद है, बंद बंद है। और जब हुजूर पर सलाम की बात आ जाए तो उसके साथ देव भी लग जाता है, देव बंद है। सलाम मेरे अजीजों, ये अल्लाह के हबीब पर जो सलाम हम भेजते हैं तो उसके लिए नुसूस हैं, दलाइल हैं, कुरान में भी है और हदीस में भी है। अब आप सलाम फेरते हो, सलाम फेरने से पहले आप पर तहियात पढ़ना वाजिब है। बोलो सुभान अल्लाह। वाजिब है। अगर नहीं पढ़ोगे तो दोबारा नमाज पढ़ना होगी। फिर दोबारा भी अगर छोड़ दी तो तिवारा पढ़ना पड़ेगी। तिवारा भी छोड़ दी तो चौबारा पढ़ना पड़ेगी। यानी तहियात पढ़ना वाजिब है। वाजिब जब तक अदा नहीं होगा नमाज दोहराते चले जाओ। और जब वाजिब हो जाएगा अदा, तहियात हो जाएगी तो नमाज पूरी हो जाएगी। उस तहियात में जो आखिरी बैठक है जिसमें नमाज पूरी होगी, उसमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह के लिए बच्चे, ए लड़के, बेटे, बैठ जाओ। तुम्हारे लिए भी ये सब बातें याद रखने की है। इबादत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए इबादत नहीं है कि इबादत अल्लाह के सिवा किसी की हो ही नहीं सकती। माबूद सिर्फ अल्लाह है। लेकिन अल्लाह के करम से देखिए उसके हबीब ने अत्तहियात पढ़कर बताई कि अत्तहियात यूं पढ़ा करो, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। नमाजें सारी अल्लाह के लिए, पाकियां अल्लाह के लिए, बदनी और माली इबादतें सब, जोर से बोलो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। जोर से बोलो सब लोग, सब अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ये हो गई सब नमाजें अल्लाह के लिए। आगे आइए, आगे आइए, फिर क्या पढ़ेंगे आप? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। बेशक बेशक। ऐ नबी आप पर सलाम, ऐ नबी आप पर सलाम। आप पर सलाम। नबी है मदीने में,
बंदा है लधुपुरे में, बगा में, और यहीं से कह रहा है आप पर सलाम, या नबी आप पर सलाम। ये या जो है यहां छुपा हुआ है, अय्युहन नबी में या छुपा हुआ है, या नबी आप पर सलाम। ये लोगों, ये नमाज में हम पुकार रहे हैं नबी को, अगर कोई नहीं पुकारेगा तो नमाज नहीं होगी, सलाम नहीं भेजेगा तो नमाज नहीं होगी। बोलो बोलो, नमाज नहीं होगी। क्या वजह है कि अल्लाह की इबादत में भी नबी पर सलाम लाजिम कर दिया गया है? सुभान अल्लाह, वाजिब कर दिया सलाम नबी पर। अच्छा, और वो भी सीगे खिताब से या कह के, ऐ नबी आप पर सलाम। तो जब नमाज के अंदर या नबी सलाम अलैका पढ़ सकते हैं, तो नमाज के बाहर खड़े होके या नबी सलाम अलैका क्यों नहीं पढ़ सकते? सुभान अल्लाह, बेशक। अभी वहाबी लोग क्या कहते हैं, भाई नमाज में बैठ के पढ़ते हो तो बाहर भी बैठ के पढ़ो। क्यों? कि जो काम नमाज में बैठ के किया जा रहा है, नमाज के बाहर तुम खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ रहे हो? तवज्जो है? अरे तवज्जो है जी। तो ये दलील फासिद है, बेकार है। इसलिए कि नमाज में कुरान पाक खड़े होकर पढ़ा जाता है, बैठ के नहीं पढ़ा जाता। बोलो बोलो। और किसी मदरसे में आप चले जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, या हमारे जामिअतुल कादरिया चले जाओ, संभल मुरादाबाद के मदरसों में चले जाओ, या देवबंद के मदरसे में चले जाओ, कुरान अजीम सब बैठ के ही पढ़ते हैं, खड़े होके कोई नहीं पढ़ता। क्यों भाई? तब इनसे कहो, जब तुम्हारा उसूल ये है कि नमाज में जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, सलाम नमाज में पढ़ते हो बैठ के तो बैठ के पढ़ो, तो हम कहते हैं कि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ते हो तो नमाज के बाहर भी खड़े खड़े ही कुरान पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाबुकुम फहुव जवाबुना। बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखोगे इन चीजों को? अच्छा, अब एक बात और प्यारी बताऊं, फिर काम खत्म करें। ये सलाम पढ़ना बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, उठते बैठते पढ़ो, कुरान पाक ने मुतलकन सलाम का हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इससे पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। यहां दुरूद का जिक्र है, और आगे हुक्म जो आ रहा है वो ये कि ऐ ईमान वालों, तुम मेरे हबीब पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। दुरूद भी और सलाम भी भेजो। अब ये मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं है। बैठ के भेजो, खड़े होके भेजो, चलते फिरते भेजो, उठते बैठते भेजो। मना नहीं है, तो जब मना नहीं है तो चाहे हाथ बांध के भेजो या हाथ खोल के भेजो, मगर फरमाया तस्लीमा, जो तरीका है सलाम भेजने का वैसे भेजो। तो अहले ईमान का तरीका यह है कि जब नबी को सलाम करते हैं तो हाथ बांध के अदब का इजहार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुल्ला जी के पेट में दर्द होता है, बोले अकेले अकेले पढ़ लिया करो, सब मिलके क्यों पढ़ते हो? देखो कहते मिलके क्यों पढ़ते हो, अकेले अकेले पढ़ लो। अब मैं आपको कुरान से सबूत देता हूं।
मिलके पढ़ने का। अल्लाह पाक फरमाता है बम्मा, इससे पहले एक आयत और, ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तअसीमा। सुभान अल्लाह। हाफिज साहब है कुरान में कि नहीं है? बोलो है यार, तुम खुद ही कमजोर आदमी हो। नहीं जी हाँ, नहीं जी हाँ, है जी है। सूरह वाक़िआ, जन्नत के अंदर कोई बुरी बात नहीं सुनेगा और न कोई तकलीफ दे बात सुनेगा जन्नत में। आगे सुनिए, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जन्नत में सलाम ही की आवाज सुनेगा, जिधर कान लगाओ सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम, सलाम की आवाज आएगी। और जब दाखिला होगा तब भी ये तरीका होगा, सलामुन, वो दारोग़े जन्नत कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सुभान अल्लाह। तुम पर सलाम, जन्नतियों को सलाम भेजा जा रहा है, तुम पर सलाम। तुम खुश हो? वाह हज़रत, तुम वाह खुश वाह हो? तो खैरियत पूछी जाती है, अरे तुम खुश हो? तुम खुश हो? अब जन्नत के अंदर हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, कभी निकाला नहीं जाएगा जन्नत से, न कभी मौत आएगी न खारिजा होगा। अब दाखिल हो जाओ। अब वहां पहुंचेंगे तो हर तरफ से सलाम की आवाज, सलाम की आवाज हर एक सुनेगा, सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम। बोलते रहो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम। अरे ये किसको सलाम होगा? एक दूसरे को भी हो सकता है जी। अगर कुरान अजीम से हम पूछते हैं बताओ किसको सलाम कौन करेगा, तो फरमाता है अल्लाह पाक, वम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। सच बोलो, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। एक आदमी का हाथ नहीं उठा, वो देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। ये बिल्ले वाले, बिल्ली वाला है कि बिल्ले वाला है? बोलो जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता अगर वो जन्नती अस्हाबुल यमीन से होंगे, अस्हाबुल यमीन होंगे। कमेटी वाले सो रहे हो भाई? हैं? नहीं सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं। बोलो जरा जोर से बोलो कमेटी वालों सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं भाई। वो कहाँ गया कमेटी वाला? नारे वाला। अगर अस्हाबुल यमीन से हो, ये जन्नतियों का एक गिरोह है अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल यमीन। सुभान अल्लाह। उसके बारे में याद दिलाना जब बगा में तकरीर होगी तो अस्हाबुल यमीन कौन लोग हैं वो बताऊंगा इंशाअल्लाह। अस्हाबुल यमीन तब बताऊंगा। लेकिन ये अस्हाबुल यमीन जो हैं, अल्लाह पाक फरमाता अगर वो जन्नती अस्हाबुल यमीन हैं तो फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। तो ये प्यारे हबीब अस्हाबुल यमीन है, तो इन सब की तरफ से अस्हाबुल यमीन जन्नतियों की तरफ से तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अब सारे जन्नती जब सलाम भेज रहे हैं हुजूर पर,
तो मिलजुल के सलाम भेज रहे हैं, तो पता ये चला जो वहां जन्नत में काम जन्नती करेंगे वो यहाँ दुनिया में काम अहले सुन्नत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, अहले सुन्नत का काम है नबी पे सलाम भेजना, अहले जन्नत का काम है नबी पे सलाम भेजना। नेमतें पैदा की है खुदा ने, जन्नतियों को जन्नत में मिलेगी नेमतें, मगर वो अल्लाह की हम्द के साथ नबी पे सलाम भी भेजेंगे। और क्यों भेजेंगे? इसलिए भेजेंगे या रसूल अल्लाह, जन्नत तो खुदा ने पहले पैदा कर दी थी, मगर हमें जन्नत कैसे मिलती अगर आप ना होते। ये सदका है आपका, इसलिए आप पर सलाम, आप पर सलाम। अब सब जन्नती सलाम भेजेंगे तो है किसी मुल्ला जी में ताकत के जन्नत वालों को मना कर दे? ये वहां भी कोई मौलवी मना कर सकता है? बोलो, वहां मना कर सकता है? नहीं। अरे मना करने की नौबत तो बाद में आएगी, मुल्ला जी का तो चालान जहन्नम में हो गया होगा, तो ये क्या बेचारे मना करेंगे? क्यों भाई, ये कहां से मना कर देंगे? वहां तो अहले जन्नत सिर्फ अहले सुन्नत होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें आप सबको जन्नती बनाए। और अभी सलाम की बात है तो ये लड़के जो गए ना, ये फौरन आएंगे लौट के, क्योंकि नबी पे सलाम पढ़ने के लिए सब आएंगे। अब खड़े हो जाओ, सलाम पर।